हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो हस्बैंड जी के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और ज़्यादा तो नहीं, सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अरहर की दाल। तो अरहर की दाल जो है बॉयल होकर के मैंने रख दी है और धूप जो है अभी इस टाइम पे लगभग 12-1 बजे तक निकलती है। तो अभी थोड़ा सा नहाना धोना अभी नहीं हुआ है मेरा, और सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा लेट ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन उनको 10 बजे तक ऑफिस जाना है तो मैं उनके लिए खाना बना दूंगी। और यहाँ पे गिल्लू हैं, चिड़ियाँ हैं, खाना खा रही हैं, मतलब अपना जो नाश्ता है वो सुबह का कर रही हैं। तो मैं आज खाना बनाने पहले लगी लेकिन इन लोगों को खाना देना भूल गई। तो वो ची करके ऐसे मांग रही थी, तो मैंने कहा पहले इनको खाना दे दूँ जा करके, नहीं तो ये मांगती रहेंगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, इनकी आवाज़ सुबह सुबह ऐसे आने लगती है जैसे ये हमसे खाना मांग रही हूँ कि ची मुझे खाना दे दो आ करके। तो बस मैंने इनको खाना जो है बाजरे के दाने हैं वो डाल दिए हैं। तो गिलहरी भी खाएंगी, पक्षी भी खाएंगे, सब खाएंगे। और पानी भी रख दिया है। तो पानी के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं गर्म भी रखती हूं तो वो ठंडा हो जाएगा, पता नहीं कब आए चिड़ियाँ खाने के लिए, पानी पीने के लिए। तो पानी तो खैर मैंने ठंडा ही दिया है, मतलब टंकी का जो आता है हमारे यहाँ पे वही पानी दिया हुआ है। तो पानी दे दिया है और यहाँ पे दाल है जो एकदम से बन के रेडी हो गई है। और चावल जो है वो पीछे वाली गैस पे बने हुए रखे हैं, बन चुके हैं, इनको बस सर्व करना है। तो बस दाल है जो अभी बंद करके मैं रख दूँगी इसका ढक्कन, क्योंकि थोड़ी देर के लिए गर्म बनी रहे, नहीं तो गर्म तो करनी ही पड़ती है। ठंडियों के मौसम में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अभी स्टीम जो है चावल के कुकर में अभी है, तो स्टीम निकल जाए तब तक का वेट करते हैं। तो अभी मैं चाय बनाने की तैयारी हो रही है, तो मैं चाय बना करके इनको दे दूँगी, मम्मी को दे दूँगी और इनको दे दूँगी हस्बैंड जी को, तो ये अपना पी लेंगे। और मैंने अभी नहाया नहीं है तो अभी इसलिए मैं अभी नहीं पीऊँगी, बच्चों को नहलाने के बाद में पीऊँगी। तो अभी मैं ना झाड़ू लगा रही थी, इसलिए मैंने अपने स्वेटर जो है ऊपर वाला एक उतार दिया है। और ज़्यादा अगर कपड़े हो जाते ना फिर काम नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने ऊपर वाला स्वेटर जो है उतार दिया था। और यहाँ पे अभी चाय जो है वो बना रही हूँ, मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों को अलग अलग बर्तन में दिख रहा होगा। उधर की तरफ छोटी कटोरी में गुड़ को, चाय की पत्ती और अदरक को इस तरह से बॉयल कर लिया है पानी में, और दूध को हल्का सा ठंडा करने के बाद में डालूँ, मतलब ज़्यादा एकदम से खौलाया नहीं है दूध, थोड़ा सा पीने लायक गर्म किया है कि पी सके। तो जो पानी जो मतलब गुड़ का जो पानी जो बनाया था मैंने, तो उसको मिक्स कर दिया है। और चाय जिसको देनी है उसको दे दी है मैंने, मम्मी को दे दी, हस्बैंड जी को दे दिया। 1 गिलास एक्स्ट्रा निकल आया था तो मैं इसको अभी उसी में वापस कर दूंगी। और मैं अभी पोंछा लगा रही हूँ, तो पोंछा जो है वो अभी कम कपड़ों में ही लगा रही हूँ, नहीं तो एक स्वेटर और शॉल और पहने थी मैं। तो यहाँ पे बस क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद में बच्चों को नहला दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने जब पोछा लगा रही थी तब मैंने यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रखा था। तो पानी जो है बॉईल हो चुका है, तो बच्चों को नहलाने की तैयारी हो रही है। मम्मी नहा चुकी हैं, हस्बैंड जी नहा चुके हैं, तो उनके कपड़े जो है नीचे पड़े हुए थे तो उनको उठा करके अभी मैं मशीन में धुलने के लिए जाऊँगी। और अभी बच्चों को नहला दिया है, तो आप देख सकते हैं सर्दी लग रही है, कँप रहा है, काँप रहा है मतलब। और बस इसको भी तैयार कर दूँगी, फटाफट से कह दूँगी रजाई में लेट जाए। तो वैसे इनको बच्चों को ना भागना दौड़ना ज़्यादा रहता है, तो मैं इनको ड्रायर से भी सर वगैरह जो है सुखा दूंगी, बाल वगैरह। और हाथों में गर्म ठंडी लग रही थी तो मैं हाथों में भी थोड़ा सा ड्रायर चला दिया है। लेकिन वो सर्दी में मतलब रजाई में बैठने वाले तो हैं नहीं, इधर उधर भागेंगे। और हस्बैंड जी अभी तक गए नहीं हैं, बस जाने की तैयारी ही हो रही है उनकी। तो तब तक मेरा यहाँ पे काम भी हो चुका है, मतलब 10 नहीं बजे हैं अभी, लगभग 9:30 बज रहा था। इतने टाइम में मैंने सारा काम कर लिया और बच्चों को भी नहला दिया। और हस्बैंड जी अभी ऑफिस नहीं जा पाए हैं, मतलब टाइम जो है अभी है थोड़ा सा। तो बस इनको नहला करके कपड़े पहना दिए हैं, उसके बाद में मैं अपना नहाऊंगी जा करके, और फिर बाद में अपना नाश्ता करूंगी, सुबह का चाय और वगैरह जो भी लेना होगा वो ले लूँगी मैं, चाय वगैरह। बस मैं नहा करके आ गई हूँ और थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं अभी चाय वगैरह जो है अभी नहीं ली है। और यहाँ पे मैं अभी रोटियाँ बना दूँगी, 3-4 रोटियाँ बनाऊँगी, जितनी मतलब हस्बैंड जी को खानी है, 2-3 रोटियाँ जितनी भी खाएंगे तो मैं उतनी यहाँ पे बना करके दे दूँगी। और थोड़ा सा मैं कुछ और काम करने लगी थी, तब तक ये आ गए थे रोटी सेकने के लिए तो थोड़ा सा हेल्प होती रहती है थोड़ी थोड़ी सी। तो बस ये जा चुके हैं अपना ऑफिस के
लिए। और यहाँ पे मेरा जो है सब काम हो चुका है। यहाँ पे बर्तन भी धुल लिए, किचन भी साफ़ कर दी। लगभग 11 बज रहा होगा इस टाइम, और मैंने नाश्ता वगैरह भी किया था। तो बस बर्तन वगैरह हैं जो धुल करके रख दिए हैं। और यहाँ पे मुझे कपड़े डालने था, तो बहुत दिन बाद, लगभग 3-4 दिन बाद धूप निकली है, तो ये रस्सी अंदर की तरफ बांध रखी थी, क्योंकि धूप नहीं निकलेगी तो मतलब ओस गिरेगी और कपड़े गीले हो जाएंगे, तो इसलिए अंदर की तरफ बांध रखी थी ताकि मैं लेंटर के नीचे डाल पाऊँ कपड़े। धूप में मतलब ओस में गीले हो जाएंगे, सॉरी धूप में ओस में गीले हो जाएंगे इसलिए। और बस उसको खोल करके रस्सी मैंने बाहर टांग लगा दी है, बांध दी है। और धूप में कपड़े जो हैं अभी सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी वो 1 घंटे की धूप निकली थी, उसके बाद जो है कपड़े सूखे नहीं थे। फिर मैंने जाकर के इनको नीचे डाला था। कहीं किसी कोने में पड़े हुए हैं, कहीं किसी खूंटी पर टंगे हुए हैं। इस तरह का जो है माहौल चल रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी है। रात का जो टेम्परेचर जो है वो 4 पहुंच जाता है और दिन का 9-10 रहता है। इतना ही मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है। और बस मैं यहाँ पे बिस्तर में बैठ करके पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं अभी देख रही हूँ सचिन सर की क्लासेस। मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों मोबाइल में दिख नहीं रहती। स्क्रीन जो है ब्राइटनेस मेरे फ़ोन की ज़्यादा थी, जिससे मैं स्टडी कर रही थी। और यहाँ पे बस उनकी क्लासेस जो है मैराथन वगैरह जो है वो देख रही हूँ। और मेरे लिए सीटेट के एग्ज़ाम में लगभग काफ़ी दिन का टाइम मिल गया है। मेरा एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होगा जा कर के, इसलिए मुझे काफ़ी दिन का अभी टाइम मिल गया है। 10-15 दिन अभी हैं मेरे पास, 10-15 दिन से भी ज़्यादा हैं। तो बस यहाँ पे क्लासेस जो हैं ले रही हूँ और इनको बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। वैसे मैराथन जब इन्होंने ली थी सचिन सर ने, तब इनकी क्लासेस जो है अटेंड की थी मैंने, लेकिन उस टाइम पे नहीं ले पाती हूँ। सुबह के टाइम में या फिर जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है उस टाइम पे मैं क्लासेस ले लेती हूँ। और जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना होता है एक दिन पहले से डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मुझे अभी वीक लगता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ। तो बस अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं उठ करके रजाई जो हैं, रजाइयाँ अभी ऐसी पड़ी हुई हैं क्योंकि हस्बैंड जी आए हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए वो भी बैठेंगे रजाई में, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, और सॉरी धूप नहीं ठंडी हो जाती है। तो आते टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इनका भी स्टडी टाइम हो गया है। इनको मैंने कह दिया है कि भाई स्टडी कर लो, अपनी होमवर्क जो विंटर वेकेशन का होमवर्क मिला है वो अभी कर रहे हैं। ये छोटे वाले का हो चुका है, उसको 3-4 मतलब 8-10 पेज मिले थे, तो उसने फटाफट से कर लिया है। और हस्बैंड जी आ करके आए थे तो सब्जियां लेकर के आए थे, तो मैं यहाँ पे भी सब्जियां जो हैं इधर उधर निकाल करके रख रही हूँ, जो भी सब्जी जहाँ रखती हैं। और फ्रिज में इस टाइम पे सब्जियां नहीं सही रह पा रही हैं, क्योंकि फ्रिज ही ऑलरेडी मतलब बाहर ही ऑलरेडी इतना ठंडा है और फ्रिज तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो गल जाती हैं फ्रिज के अंदर, इसलिए मैं इसको खोल करके बाहर ही रख दूँगी। और जो धुलने वाली सब्जियां होंगी लाइक अदरक, मिर्ची, और जो धुलने वाली होंगी तो मैं वो धुल करके रखूँगी। पत्ते वाली सब्ज़ी धुल के नहीं रखूँगी, ऐसे खोल करके बाहर रख दिया है मैंने। जो बाहर तख्त पड़ा हुआ है वहाँ पे रख दिया है, ताकि वो ठंडी में सही से बनी रहें। 3-4 दिन ऐसे बनी रहेंगी वो। और बस यहाँ पे संध्या का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम। तो संध्या का दिया जला दिया है मैंने यहाँ पे, और 3 दिए जलाए हैं। एक दिया मैं किचन में रखने के लिए जलाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं तो बजाती ही हूँ शंख। जब ये बजाने लगे बच्चे तो फिर यही बजा देते हैं घर में शंख। तो इनको भी सिखाना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बच्चों को भी ये सब आनी चाहिए। मुझे तो नहीं, खैर बचपन में आती थी, मैंने यहीं घर पे आकर के सीखा ये शंख बजाना। मेरे घर में था भी नहीं और मुझे आता भी नहीं था। यहीं पे आकर के मैंने भी सीखा और बच्चों को मैंने अभी से सिखा दिया है, ताकि वो अपना प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए कि मुझे क्या करना है। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए, पूजा पाठ वगैरह।
जो भी हैं वो आनी चाहिए। और मैं अभी शाम का टाइम हो गया है तो इन लोगों की फरमाइश थी कि मैं पालक की पकौड़ी बनाऊं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक की पकौड़ी, चाय। तो फिर सुबह का नाश्ता अभी शाम को हो रहा है। और सुबह भागम भाग का टाइम रहता है, ये सब काम जो है इतनी मतलब जल्दी के होते हैं, मतलब ऐसे बन नहीं पाते जल्दी में। तो ये बस शाम का टाइम था तो बन गया। और फिर हल्का फुल्का खाने की इच्छा थी, क्योंकि पकौड़ियाँ जो हैं ऑलरेडी इतनी हैवी हो जाती हैं, ऑयली सी। तो बस यहाँ पे बनाई थी मैंने खिचड़ी। और बस ये जो किचन का हाल है आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह का हाल हो रखा। और इस टाइम पे 8 बज रहा है, 8:30 बजे तक मैं सब काम निपटा करके पढ़ाई करने के लिए चली जाऊंगी। और मेरी जो पढ़ाई है वो 12 बजे तक चलने वाली है, तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में थोड़ी देर के लिए। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिग बेल आइकन। हेलो एवरीवन, तो अभी नाइट के 12 बज रहे हैं, आप लोगों को घड़ी तो 12 बज रहे हैं और मुझे आ रही थी बहुत